हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। खूब सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो राइट डाउन द हेडिंग इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है बच्चों, तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में या पावर के बारे में पढ़ा। सिंपली पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है क्या बच्चों? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज इज कॉल्ड पावर। ठीक है बच्चों, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है पावर की, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। ठीक है बच्चों, 9th में डिस्कस किया है, क्लास 9th में। इसके अलावा एक दूसरी डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, टाइम के साथ एनर्जी कितना खर्च हो रही है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड पावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, अगर डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिक पावर के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल सा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो राइट डाउन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी in an electric circuit called, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। प्लीज नोट डाउन दिस, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको फार्मूला वगैरह देखते हैं क्या इसके फार्मूले हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। क्या है डेफिनेशन? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा काम की ये डेफिनेशन। ठीक है, अब आते हैं आगे, इसमें देखते हैं क्या होता है बच्चों। ठीक है, इसका फार्मूला वगैरह क्या निकल के आता है, यहां से पावर का फार्मूला क्या निकल के आता है। हमने पढ़ा पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? वर्क डन अपॉन टाइम। सारी बातें वही है, वर्क डन करने में जो एनर्जी खर्च हुई या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टाइम के साथ कितना कंज्यूम हुआ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ई अपॉन टी लिख सकते हैं, या फिर डब्ल्यू अपॉन टी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। एनर्जी या वर्क डन बात एक ही है। ठीक है बच्चों, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। प्लीज नोट डाउन दिस, पावर इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। एनर्जी कंज्यूम को हम लोग ई से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहां से क्लियर होगी बच्चों। अच्छा, हमको क्या पता है? W इक्वल टू क्या होता है? Q भी होता है। Q चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन होता है W। तो W इक्वल टू हमको पता है क्या फॉर्मूले क्या होता है? Q इंटू V होता है, हम लोग को पता है। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे रखेंगे W इक्वल टू QV, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? QV अपॉन T। और यहाँ पे हमको पता है Q अपॉन T क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से क्या हो जाएगा? I इंटू V।
यहाँ से फार्मूला निकल के आ जाएगा P इक्वल टू वी आई। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ट्रिक मार लो, आएगा जरूर इस तरह के क्वेश्चन, इन फार्मूलों पे बेस्ट क्वेश्चन आएंगे जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई हो जाएगा। तो पावर की एक हमको फार्मूला मिल गया, P इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, 3 फार्मूले हैं पावर के। दूसरा फार्मूला क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमको क्या पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ सबको पता है, बच्चे को पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू आर। बच्चे को पता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। यहां से देखो P की डेफिनेशन पावर क्या हो जाएगा, यहां पे वैल्यू रखेंगे V की जगह आई आर, तो आई आर इंटू आई। यहां से P की एक और फार्मूला आ जाएगा क्या, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दूसरा फार्मूला पावर का निकल के आ गया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर या फिर P इक्वल टू वी आई। आई बात समझ में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी ओम्स लॉ से आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ से हमको पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, V बराबर क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू आर। यहां से I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। फ्रॉम हियर वी कैन पुट द वैल्यू I इक्वल टू V अपॉन R, और ये वैल्यू हम लोग रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे। तो यहां से देखो क्या निकल के आएगा, P इक्वल टू V और I की जगह V अपॉन R। P इक्वल टू क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। 3 फार्मूला निकल के आएगा बच्चों, ठीक है। P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल टू VI एंड P इक्वल टू I स्क्वायर R। पावर के 3 फार्मूले हैं, जैसा आपको जरूरत पड़ेगी आप लोग उसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसको एक जगह पर समराइज करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, पावर की 3 डेफिनेशन, 3 फार्मूला पावर का, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है बच्चों, ये तीनों दिमाग में बैठा लो, P इक्वल टू V इंटू I, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R या P इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है बच्चों, ये 3 फार्मूले पावर के हैं, इसको नोट कर लीजिए। इनके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट डाउन दिस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों नोट कर लीजिए। अब देखिए, आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। जो लोग नहीं नोट कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है हाथ में, वो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और प्लीज आप लोग पढ़ते रहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम आपकी डे बाय डे पास आ रही है और आप लोग खूब फेसबुक, इंस्टा, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम अच्छे से बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो टाइम हमको बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं और ईच एंड एवरी मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज से आईपीएल भी शुरू हो रहा है, पहला मैच एमआई वर्सेस आरसीबी। कुछ लोग खुश होंगे, हाँ सर टाइम पास तो हो जाएगा, आईपीएल आ गया। बिल्कुल 1 महीने बचा, अच्छे से पढ़ लो, कोई जरूरत नहीं कुछ भी देखने की, मूवी, फेसबुक, इंस्टा ये सब चलाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं यूनिट के बारे में। पावर की यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, पावर का पता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल, और टाइम का होता है सेकंड, जूल पर सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या निकल के आएगी, जूल पर सेकंड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, वाट लगा दूंगा। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ये तो जूल हो गया एनर्जी के लिए, ये हो गया वाट के लिए, ठीक है। पावर इक्वल टू वाट, ठीक है, पावर की डेफिनेशन क्या होगी, वाट, वाट लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होगी, वाट होगी। बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी पावर की, वाट हो जाएगी, या फिर वाट को बोलते हैं जूल पर सेकंड। आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वाट। 1 वाट से आपका क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड में आपके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वाट। 1 वाट से आपका क्या तात्पर्य है। इस तरह क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, वो 1 वाट क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको सॉल्यूशन क्या है, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फार्मूला, फार्मूला से चलेंगे, फ्रॉम फार्मूला। हमको पता है P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, आई भी होगा।
या आई बी लिख देंगे, कोई बात नहीं। यहां से अगर हम V मान लें, व्हेन जब क्या हो जाए, V इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाए और I इक्वल टू क्या हो जाए 1 एम्पियर हो जाए, P बराबर क्या आ जाएगा 1 वाट आ जाएगा। आई बात समझ में? P इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 वाट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और उसकी डेफिनेशन बताते हैं क्या होगी कैसे होगी। प्लीज नोट डाउन दिस, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्लीज नोट डाउन दिस। डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों, 1 वाट की डेफिनेशन क्या होगी। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, इट इज द पावर, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस, किसी डिवाइस की पावर, इट इज अ पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस which is taking a current of, which is operating लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, which is operating वर्क कर रहा at a, which is operating at 1 ampere. It is the power consumed by a device which is operating at 1 ampere and when the potential difference applied across it, potential difference applied across it is 1 volt। कोई ऐसी डिवाइस है जो 1 वाट पावर कंज्यूम कर रही है, जब क्या वो डिवाइस में 1 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उस डिवाइस के क्रॉस अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी पावर हो जाएगी, उसकी पावर 1 वाट पावर हो जाएगी। आई बात समझ में? तो उस डिवाइस की पावर कितनी हो जाएगी 1 वाट। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्लीज नोट डाउन दिस। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किलोवाट क्या होता है, वाट क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना, जो हम लोग वाट यूनिट यूज करते हैं, ये क्या है, स्मॉल वैल्यू के लिए होता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है, और जब हमको लार्ज वैल्यू कैलकुलेट करना, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, किलो वाट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, किलो वाट का, क्योंकि जो भी जनरेटर वगैरह है, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, वो क्या होता है, किलो वाट में पावर को कंज्यूम करती हैं, किलो वाट। ठीक है बच्चों, लार्जर वैल्यू के लिए किलो वाट का यूज करते हैं, और हमको पता है 1 किलो वाट इक्वल टू वाट 1000 वाट। आई बात समझे, 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट। आई बात समझ में? तो लार्जर वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग किसमें करते हैं, किलो वाट में करते हैं, और 1 किलो वाट किसके इक्वल हो जाता है, 1000 वाट के इक्वल होता है। प्लीज नोट डाउन दिस, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल छोटे छोटे डिस्कस करते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट वहां पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, a bulb is an electric bulb is connected to an electric bulb is connected to a supply of connected to a generator of सप्लाई 220 वोल्ट। ठीक है बच्चों, वो जनरेटर की सप्लाई, जनरेटर कितना दे रहा है, 220 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट, या फिर बोलेंगे करंट फ्लोइंग इन द बल्ब इज कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.50 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है,
तो हम लोग निकालते हैं व्हाट इज द पावर, पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक बल्ब, उस इलेक्ट्रिक बल्ब ने पावर कितना कंज्यूम किया। वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर ऑफ सप्लाई 220 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है बच्चों, 220 वोल्ट का दिया हुआ है। द करंट फ्लोइंग इन द बल्ब इज कितना दिया है, उस जो बल्ब है उसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना, 0.50 एम्पियर का। तो हम लोग को क्या पता करना है, पावर कंज्यूम, P की वैल्यू पता करनी है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा फार्मूला, P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I होता है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 220 और I की वैल्यू 0.50, 220 50/100 1/2 आ जाएगा यहां से, और 2 1 जा 1110 110 वाट। तो जो पावर कंज्यूम बल्ब करेगा कितना करेगा, 110 वाट का करेगा। आई बात समझ में, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम लोग पावर कंजम्पशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज नोट डाउन दिस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा है, इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। कोई इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम दिया है, और वो करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, 5 एम्पियर का सर्किट से। पता करना है इलेक्ट्रिक पावर P पता करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P एंड हीट जनरेटेड इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में सर्किट में हीट कितना जनरेट हुआ, आई बात समझ में। तो हम लोग पहले पावर निकालते हैं, सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है कितना सर्किट में, 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, I की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर, हमको पता है P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R होता है। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर, और R का वैल्यू 20, हमको पता है 25, 5 का स्क्वायर 25 और R का वैल्यू 20, कितना आ जाएगा 500 वाट। जब हम लोग पावर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 500 वाट आ जाएगा। आई बात समझ में, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, फार्मूले पे था। सेकंड क्या कर रहा है, कैलकुलेट हीट जनरेटेड इन 30 सेकंड। T की वैल्यू दिया है 30 सेकंड, 30 सेकंड में कितना हीट जनरेट हुआ सर्किट में। हमको पता है हीट जनरेटेड की फार्मूला क्या होता है, हीट जनरेशन का H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। ठीक है, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, H इक्वल टू, या तो वैल्यू सबकी रख दे, I R और T सबका वैल्यू दिया है, या फिर इसको सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर R को P लिख सकते हैं इनटू T। पावर का वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है 500, और टाइम का 30 सेकंड, कितना आ जाएगा 15,000 जूल, या फिर लिख सकते हैं इसको 15 किलो जूल लिख सकते हैं। हीट जनरेटेड की वैल्यू क्या आ गई, H इक्वल टू 15 किलो जूल। आएगा समझ में, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को बच्चों। और एक चीज याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन को रफ करते हैं। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, जो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला है क्या है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT है, यह हीट जनरेशन का फॉर्मूला है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। हमको पता है कि जो हीट जनरेटेड, रेट ऑफ हीट जनरेटेड, टाइम के साथ हीट कितना जनरेट होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, I स्क्वायर R के। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, P इक्वल टू I स्क्वायर R। पावर हमको क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया H अपॉन T, रेट ऑफ हीट जनरेटेड, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, या इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना खर्च हुआ है, अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R के। इसी को बोलते हैं क्या, पावर। तो H अपॉन T को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ये भी यहाँ से निकल, पावर इक्वल टू H अपॉन T, या फिर वर्क डन अपॉन टाइम। आई बात समझ में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।